Hello everybody. I hope you all must be doing well and you all must be studying well too. So I am here again with a new chapter of English Reader. That is chapter number 7. Festivals are fun. Acha, before I begin with the chapter, do you like festivals? टेल मी, आप सबको फेस्टिवल्स अच्छे लगते हैं? यस, हम सबको फेस्टिवल्स बहुत अच्छे लगते हैं. किसी को दिवाली अच्छी लगती है, किसी को होली अच्छी लगती है, किसी को दशहरा, किसी को क्रिसमस, है ना. ऐसे ही अलग अलग फेस्टिवल्स हम सबको अच्छे लगते हैं. वी ऑल लाइक फेस्टिवल्स. ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये फेस्टिवल्स के बारे में है. ओके, सो क्लास, हम रीडिंग करने से पहले कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं. लाइक स्पेशल, क्रिसमस, लिक, डेकोरेट, enjoy, festivals, गुरु पर्व, रमज़ान, फास्टिंग, सेवई, डेकोरेट, कैंडल्स. ओके, चलिए अब हम रीडिंग पार्ट पर आते हैं. सबसे पहले सब लोग चैप्टर के ऊपर आज की डेट डालेंगे. आज की मीन्स जिस दिन भी आप इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे हैं, आप उस दिन की डेट ऊपर मेंशन करेंगे, रीडिंग लिखेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. आप इस पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं. वो आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं. लेट्स सी वो किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. डोरा एंड हर फ्रेंड्स आर प्लेइंग. डोरा, ये जो ग्रीन कलर में एक लड़की बैठी है ना, जो बेंच पर बैठी है, हर नेम इज़ डोरा. और ये सब कौन है जो और बच्चे उसके आसपास बैठे हैं? ये सब उसके फ्रेंड्स हैं. डोरा एंड हर फ्रेंड्स आर प्लेइंग. डोरा और उसके फ्रेंड्स खेल रहे हैं. डोरा, तभी डोरा कुछ बोलती है अपने फ्रेंड्स से. डोरा, I will go home and help मम्मी bake a cake. डोरा को खेलते हुए कुछ याद आया. उसने अपने फ्रेंड से कहा I will go home, कि अब मैं घर जाऊंगी, and help मम्मी bake a cake, और मम्मी की हेल्प करूंगी केक बेक करने में. आप सब अपनी मम्मी की हेल्प करते हैं? अच्छे बच्चे हैं ना, मम्मी की हेल्प करनी चाहिए. तो डोरा भी गुड गर्ल है. तो खेलते हुए उसको याद आया दैट शी मस्ट हेल्प हर मदर बिकॉज हर मदर इज़ बेकिंग अ केक. सो शी सेड टू हर फ्रेंड आई विल गो होम एंड हेल्प मम्मी बेक अ केक, कि अब मैं घर जाऊंगी और मम्मी की हेल्प करूंगी केक बेक करने में. इट इज़ अ स्पेशल केक. केक कैसा है? केक बहुत स्पेशल है. आलिया, तभी डोरा की एक फ्रेंड जिसका नाम आलिया है, उसने डोरा से पूछा वाई इज़ इट अ स्पेशल केक, कि ये केक स्पेशल क्यों है? आप बताइए स्पेशल क्यों होगा वो केक? केक तो सब एक जैसे होते हैं. यस, बिकॉज वो केक क्रिसमस के लिए बना रहे हैं, क्रिसमस के लिए बेक कर रहे हैं, इसलिए वो स्पेशल केक है, वो क्रिसमस केक है. डोरा, we bake it for Christmas. Christmas is on 25th December. डोरा ने आलिया को बताया कि हम इस केक को क्रिसमस के लिए बना रहे हैं. एंड क्रिसमस इज़ ऑन 25th December. और क्रिसमस कब है? हम क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हैं? on 25th December. It is the birthday of Jesus Christ.
उस दिन क्या होता है 25 दिसंबर को, क्रिसमस वाले दिन क्या होता है? दैट इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो क्रिश्चियन होते हैं, उन क्रिश्चियंस जिनकी पूजा करते हैं, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ना, वैसे क्रिश्चियन गॉड जीसस क्राइस्ट की पूजा करते हैं। उस दिन उनके जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है। जैसे हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं ना, जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? बिकॉज जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का बर्थडे होता है, इसलिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं। तो क्रिश्चियन क्रिसमस मनाते हैं बिकॉज उस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है। और वो क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते हैं? केक बनाकर। आपका भी अगर बर्थडे होता है तो मम्मा क्या करते हैं? मम्मा पापा आपके लिए केक लाते हैं ना, आपको अच्छा लगता है ना। तो वैसे ही क्रिश्चियन लोग जीसस क्राइस्ट के बर्थडे पर यानी 25 दिसंबर को केक लाते हैं या घर में बनाते हैं और केक काट कर जीसस क्राइस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। चिल्ड्रन थिंक ऑफ द केक एंड लिक देयर लिप्स। आप लोगों को भी अगर केक के बारे में बताएं और आपको मम्मा बोलें कि चलो आज केक लाते हैं, तो क्या होता है? मुंह में पानी आने लगता है। वाओ, है ना। तो वैसे ही बच्चों ने केक के बारे में सोचा और एंड दे लिक देयर लिप्स, और उन्होंने अपने लिप्स को लिक किया, यानी उनके मुंह में पानी आने लगा, केक खाने का मन। तभी डोरा अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करती है एंड शी सेड कम होम टुमारो वी विल हैव सम केक। वो अपने फ्रेंड्स को घर आने के लिए बोलती है कि कल आप लोग घर आना और हम कुछ केक खाएंगे, हम केक खाएंगे। आलिया आई लव केक। आलिया डोरा को बोलती है आई लव केक, मुझे तो केक बहुत पसंद है। आगे देखते हैं। आवा ऑन नवरोज वी मेक स्पेशल स्वीट्स कॉल्ड रावो। तभी आवा भी उन सबको बताता है कि हम भी नवरोज़ के दिन एक स्पेशल स्वीट्स बनाते हैं जिसको हम रावो बोलते हैं। अनिक, तभी उनका एक फ्रेंड अनिक वो आवा से पूछता है व्हाट इज़ नवरोज़, कि नवरोज़ क्या होता है? आवा नवरोज़ इज़ द पारसी न्यू ईयर, इट फॉल्स ऑन 21 मार्च। ऑन नवरोज़ वी डेकोरेट अवर हाउस एंड हैव फन विद फ्रेंड्स। आवा अनिक को बताता है कि नवरोज़ पारसी न्यू ईयर है जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है। एंड ऑन दिस डे यानी नवरोज़ के दिन वो लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं और फ्रेंड्स के साथ मज़े करते हैं। तभी जस्सी भी पीछे से बोलता है फेस्टिवल्स आर सच फन, आई एन्जॉय ऑल द फेस्टिवल्स विद माई फैमिली। तभी जस्सी भी बोलता है हाँ, फेस्टिवल्स तो सच में बहुत फन है, बहुत मज़ा आता है, मैं भी अपनी फैमिली के साथ सारे फेस्टिवल्स एंजॉय करता हूँ। वी गो टू गुरुद्वारा ऑन गुरु नानक्स बर्थडे, इट इज़ कॉल्ड गुरुपर्व। जस्सी बताता है कि वो अपनी फैमिली के साथ गुरुद्वारे जाते हैं। कब जाते हैं गुरुद्वारे? गुरु नानक बर्थडे पर, और उसको हम बोलते हैं गुरुपर्व। गुरुपर्व के दिन क्या होता है? गुरु नानक का बर्थडे होता है, गुरु नानक देव का बर्थडे होता है। तो सिख उस दिन न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, अपने घर को डेकोरेट करते हैं, कैंडल्स जलाते हैं और गुरुद्वारे जाते हैं। ओके। फिर आलिया भी कुछ बताती है। आलिया आई लव ईद, इट कम्स आफ्टर रमज़ान। आलिया कहती है यस, मुझे भी ईद बहुत अच्छी लगती है, आई लव ईद। ईद कब आती है? इट कम्स आफ्टर रमज़ान। ईद रमज़ान के बाद आती है। रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ फास्टिंग। रमज़ान में क्या होता है? रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ फास्टिंग। रमज़ान के टाइम पर लोग फास्ट रखते हैं। जो मुस्लिम लोग होते हैं वो रमज़ान में फास्ट रखते हैं, रोज़ा रखते हैं। ऑन द डे ऑफ ईद वी गिव क्लोथ्स एंड फूड टू द पुअर। ईद वाले दिन जो मुस्लिम लोग होते हैं वो फूड, क्लोथ्स और कुछ गिफ्ट्स भी गरीबों को भी बांटते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी देते हैं। वी हैव अ स्पेशल स्वीट्स कॉल्ड सेवई
और ईद पर क्या बनाते हैं वो लोग? सेवई बनाते हैं। वी वियर न्यू क्लोथ्स, और ईद वाले दिन वो सब लोग भी नए नए क्लोथ्स पहनते हैं। तभी वीर भी कुछ बोलता है। वीर, द फेस्टिवल आई लाइक द मोस्ट इज़ दिवाली। येस, आई नो मोस्ट ऑफ यू लाइक दिवाली। आप सबको दिवाली पसंद है। क्यों? बिकॉज आप सबको क्रैकर्स जलाने को मिलते हैं। आपको पता ना, हमें क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए, उससे एयर पॉल्यूशन होता है, बट स्टिल वी लव टू फायर क्रैकर्स। चलिए कोई नहीं, अब दिवाली पे ना हम क्रैकर्स कम जलाएंगे और दिए ज़्यादा जलाएंगे। ओके, चलिए चैप्टर पर आते हैं। वीर, द फेस्टिवल आई लाइक द मोस्ट इज़ दिवाली। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, बिकॉज दिवाली वाले दिन आप चारों तरफ देखते हैं, हर तरफ लाइट ही लाइट होते हैं ना, रोशनी रोशनी होती है। सब लोग अपने घरों को लाइट से सजाते हैं, कैंडल्स लगाते हैं, दिए जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं, करते हैं ना। आगे देखते हैं। वी डेकोरेट अवर हाउस विद कैंडल्स एंड लाइट्स। हम सब अपने घरों को कैंडल्स और लाइट्स से डेकोरेट करते हैं। वी हैव स्वीट्स, वी वियर न्यू क्लोथ्स, और हम लोग भी उस दिन अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। तभी रवि भी कुछ बोलता है। आई लव होली, इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। रवि को कौन सा फेस्टिवल अच्छा लगता है? रवि को होली अच्छी लगती है। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली में हम कलर्स लगाते हैं ना, पिचकारी चलाते हैं, बलून्स फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं। वी प्ले विद कलर्ड वाटर। होली इज़ सच फन। वी लव ऑल फेस्टिवल्स। रवि कहता है होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, कि होली के दिन, होली को हम रंगों का त्यौहार भी कहते हैं, और इस दिन हम रंग वाले पानी से खेलते हैं, गुलाल लगाते हैं, पिचकारी चलाते हैं। पिचकारी चलाते हैं ना, पिचकारी से रंग फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, और हम खूब मज़े करते हैं। वी लव ऑल फेस्टिवल्स, और हम सबको सारे फेस्टिवल्स अच्छे लगते हैं। ओके बच्चों, आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और आप सब इसकी रीडिंग करेंगे दोबारा से। चलिए अब एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज ए, आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हेन इज़ द क्रिसमस सेलिब्रेटेड? क्रिसमस कब मनाया जाता है, बताइए। यस, ऑन 25 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ नवरोज़? नवरोज़ क्या है? इट इज़ अ पारसी न्यू ईयर। व्हेन इज़ द गुरु पर्व सेलिब्रेटेड? गुरु पर्व कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन गुरु नानक्स बर्थडे। गुरु नानक के बर्थडे पर सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन विच फेस्टिवल्स डू वी प्ले विद कलर्ड वाटर? कौन से फेस्टिवल पर हम रंग वाले पानी से या रंगों से खेलते हैं? यस, ऑन होली। चलिए हु सेड टू हुम पर आते हैं। हु सेड दीज वर्ड्स? राइट देयर नेम्स ऑन दी ब्लैंक्स। आई विल गो होम एंड हेल्प मम्मी बेक अ केक। किसने बोला था ये कि अब मैं घर जाती हूँ और मम्मी की केक बेक करने में हेल्प करती हूँ? डोरा ने बोला था। ऑन नवरोज़ वी मेक अ स्पेशल स्वीट्स कॉल्ड रावो। ये किसने बोला था? आवा। आई लव ईद। किसने बोला था? आलिया ने। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। किसने बोला? वीर ने। यस। अब नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द लेटर्स टू नेम दीज फेस्टिवल्स। आपको कुछ फेस्टिवल्स के नेम दिए हुए हैं जिसमें से कुछ अल्फ़ाबेट्स मिसिंग हैं जो आपको कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट वन है द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का बर्थडे कौन से दिन होता है? उस दिन को क्या बोलते हैं? क्रिसमस। CHRISTMAS, क्रिसमस। द बर्थडे ऑफ गुरु नानक। गुरु नानक का बर्थडे गुरु पर्व। GURUPURAB, गुरु पर्व। द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स दिवाली। DIWALI।
द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली, HOLI. द फेस्टिवल आफ्टर रमज़ान, ईद, EID, ईद. द पारसी न्यू ईयर, नवरोज़, NAVROZE. नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द वर्ड्स इन द कॉलम, मैच द वर्ड्स इन द टू कॉलम्स. आपको इन वर्ड्स को मैच करना है, मैचिंग है ये. सिंग, आपको यहाँ लाइन ड्रॉ नहीं करनी है. आप देखेंगे एक साइड 1 2 3 4 5 6 करके नंबर्स के दिए हुए हैं और एक साइड ABCDEF करके. ठीक है, तो जो दूसरी साइड है जहाँ ABCDEF लिखा हुआ है, यहाँ जो वर्ड्स लिखे हैं इनके आगे आप करेक्ट वर्ड का नंबर लिख देंगे. ठीक है, लाइन ड्रॉ नहीं करनी है आपको. अब आप बड़े बच्चे हो गए हैं ना. चलिए, पहला वर्ड है सिंग. सिंग के साथ क्या आना चाहिए? अ बोट, अ केक, बबल्स, अ सॉन्ग. यस, सिंग अ सॉन्ग. अ सॉन्ग के आगे आप 1 लिख देंगे. ड्रिंक, बोट, केक, बबल, सॉन्ग या वाटर. वाटर, वाटर ही तो ड्रिंक करते हैं ना. वाटर के आगे 2 लिख दीजिएगा. नेट, KNIT, नेट. नेट अ बोट, नेट अ केक, बबल्स, सॉन्ग, वाटर और अ स्वेटर. यस, स्वेटर को ही तो नेट किया जाता है, बुना जाता है. तो अ स्वेटर के आगे 3 लिख देंगे, 3 लिख देंगे. रो, रो अ बोट. अ बोट के आगे 4 लिख देंगे. बेक अ केक. अ केक के आगे 5. ब्लो, ब्लो बबल्स. बबल्स के आगे 6. अब देखेंगे एक्सरसाइज E, सर्कल दी करेक्ट स्पेलिंग. जो स्पेलिंग सही है उसको आपको सर्कल करना है. फर्स्ट वन में 2 स्पेलिंग दी हुई है आपको क्रिसमस की, CHRISTMAS और CRISMAS. करेक्ट स्पेलिंग इज CHRISTMAS, क्रिसमस. सेकेंड वन इज फेस्टिवल की स्पेलिंग देखेंगे, FESTIVEL या FESTIVAL. FESTIVAL, इसको सर्कल करेंगे. थर्ड वाली में FRIEND को सर्कल करेंगे. फोर्थ वन DECORATE, डेकोरेट. फर्स्ट वाले को सर्कल करेंगे. फिफ्थ में भी SPECIAL, फर्स्ट वाले स्पेशल को सर्कल करेंगे. सिक्स्थ में CANDLE, सेकेंड वाले कैंडल को सर्कल करेंगे. एक्सरसाइज F पर आ जाते हैं. राइट दिस और दीज. अच्छा बच्चों बताओ, दिस और दीज में क्या डिफरेंस है? जैसे आपको आपने इज़ एम आर का पढ़ा है ना. इज़ और एम किसी एक चीज़ के लिए या एक पर्सन के लिए यूज़ होता है और आर एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए. ठीक है, वैसे ही दिस एक सिंगल चीज़ के लिए यूज़ होता है, सिंगुलर के लिए, और दीज बहुत सारी एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए. फर्स्ट सेंटेंस है ब्लैक बोर्ड, दिस ब्लैक बोर्ड. सेकेंड सेंटेंस टीचर, दिस टीचर, एक ही टीचर है ना. थर्ड सेंटेंस में दिया लिखा हुआ है बेड्स, BEDS, बेड्स. बेड्स का मतलब बहुत सारे बेड. तो यहाँ क्या आना चाहिए? दिस आना चाहिए या दीज आना चाहिए? यहाँ दीज आना चाहिए, THESE, दीज. फोर्थ वन देखेंगे बैग्स. बैग्स मीन्स बहुत सारे बैग. यहाँ भी क्या आना चाहिए? दीज. फिफ्थ वन में देखेंगे चिल्ड्रन. चिल्ड्रन में कोई एक बच्चा होता है या एक से ज़्यादा होते हैं?
यस, एक से ज़्यादा बच्चे जब होते हैं तब हम उन्हें चिल्ड्रन बोलते हैं, यानी ज़्यादा हैं। एक से ज़्यादा है ना, तो यहाँ भी दीज आएगा। 6 देखेंगे, रूम। एक सिंगल रूम है तो यहाँ क्या आएगा? दिस रूम। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, जी एक्सरसाइज। राइट दैट और दोज। जैसे हम दिस और दीज यूज़ करते हैं, दिस एक चीज़ के लिए और दिस एक चीज़ के लिए और दीज एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, वैसे ही दैट भी एक चीज़ के लिए यूज़ होता है और दोज एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए। दिस मीन्स यह है, दैट मीन्स वह। जो आपके पास है वो दिस, जो आपसे दूर है वो दैट। ठीक है। जैसे काइट्स बहुत सारी हैं तो दोज काइट्स, वो सब काइट्स। किटन, दैट किटन, एक ही किटन है ना। दैट रॉकेट, बिकॉज एक ही रॉकेट है, वह रॉकेट। दैट हाउस, वह घर, एक ही घर है। डोर्स, बहुत सारे डोर्स है ना, तो दोज डोर्स। दोज डॉल्स बहुत सारी है ना, लास्ट में एस लगा है ना डॉल में, तो ये प्लूरल हो गया ना। दोज डॉल्स, बहुत सारी डॉल्स। एच एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ भी आपको दिस और दीज यूज़ करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज हरीज बैग, एक ही बैग है ना। सेकेंड, आर टॉयज, कितने टॉयज हैं? बहुत सारे। दीज आर टॉयज। थर्ड, दिस ड्रम मेक्स अ लाउड नॉइज, कितने ड्रम हैं? एक ड्रम है तो दिस ड्रम। फोर्थ, दीज टॉयज आर सो कलरफुल, टॉयज बहुत सारे टॉयज है ना। आप देखेंगे लास्ट में आर भी लगा है, तो दीज टॉयज। फिफ्थ, दीज कार्स, बिकॉज बहुत सारी कार्स हैं, दीज कार्स रन फास्ट। सॉरी। बच्चों अब लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज के। ये आपको अपने मम्मा पापा की हेल्प से होमवर्क में करनी है। ओके, आई होप आप सबको चैप्टर अच्छा लगा और आप सब इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे, इसको अच्छे से रीड आउट करेंगे और सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। ओके।